2014 में भारत में मोदी की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद से भारत में हिंदू फाशिज्म की लहर में खौफनाक इजाफा हुआ है। मोदी की क़यादत में भारत एक मुजरिमाना हिंदू फाशिस्ट मुल्क में तब्दील हो चुका है। भारतीय अक़लियतें और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमान हिंदू फाशिज्म का खमियाजा भुगत रहे हैं। मोदी एक फस्ताई शख्स है जिससे पूरी दुनिया में हिंदुत्व से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। मोदी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS का रुकन है जो नाजी नजरिए की पैरवी करती है। मोदी RSS के हिंदू तसल्लुत के फाशिस्ट फलसफे की पैरवी कर रहे हैं। मोदी के दौरी हुकूमत में हिंदुत्व नजरिया भारत में मरकजी अदहारे की सियासत के तौर पर उभरा है। मोदी हुकूमत भारत को हिंदू और राष्ट्र में तब्दील करने पर तुली हुई है। मोदी मुनज़्ज़म तरीके से मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पूरे भारत में अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम बल्कि नस्ल कुशी का जिम्मेदार मोदी है। मोदी के दौरी हुकूमत में भारत भर में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराए में खौफनाक इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से पूरे भारत में मुस्लिम मुखालिफ कवानीन को मुसल्लत किया है जो मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने का बाइस है। मोदी की इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसियाँ पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। मोदी के फाशिज्म के न सिर्फ जुनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। भारतीय अक़लियतों और कश्मीरी मुसलमानों को हिंदू फाशिज्म से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारों को आगे आना चाहिए। याद रहे कि इंसानी हुकूक की कई आलमी तंजीमों ने ग्रुप 20 ममालिक पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की कई सरकर्दा तंजीमों ने एक खुले खत में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ISA सरबरा इजलास में शिरकत करने वाले ग्रुप 20 ममालिक से कहा है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने, इंसानी हुकूक के मुहाफिजों और सियासी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। खत में 2019 में भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी जबर तशद्दुद पर रोशनी डाली गई और खत्ते में लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया गया।